मैं सुधांश बघेल आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे चैनल यूट्यूब पर मैथ्स बाय सुधांश बघेल में। आज हम कक्षा 7 में घात और घातांक चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि आप कक्षा 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये घात तो क्या होती है, आधार क्या होता है, घात तो फिर भी हम आपको रिविज़न करा दे रहे हैं कि मान लीजिए 2 की घात 5 है तो ये आपकी क्या हुई, घात हुई, और ये जो आपका ये क्या है, आधार है। इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, 2 की घात 5। इसको पुनरावर्तित स्वरूप में अगर लिखना है तो हम 2 को गुणा करके 5 बार लिखेंगे। अगर इसका मान ज्ञात करना है तो हम इनको गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32। अब इसको अगर घात की स्वरूप में लिखना हो, मतलब घात स्वरूप में लिखना हो, तो आप कैसे लिखेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये एग्जाम्पल है और हमको 900 का निकालने का, 900 का हमने गुणनखंड निकाला, ये 2 बार 2 आया, ये 3 बार 2 आया, सॉरी 2 बार आया, 3 2 बार आया, और ये 5 आपका 2 बार आया, गुणनखंड हमने निकाला। तो अब इसको घात के स्वरूप में लिखना है तो 2 की घात 2, 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। अगर हमको कोई प्रश्न में मान निकालने की बात करी जाए तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम। यहाँ पर हमको दिया 10 की घात 3, 3 की घात 3। स्टेप बाय स्टेप हमको करना है, स्टेप बाय स्टेप करने से हमारा क्या सवाल गलत नहीं होता। 10 की घात 3 का मतलब है 10 को आपने गुणाकार में 3 बार लिखा, 3 की घात 3 का मतलब है 3 को गुणाकार में 3 बार लिखा। इनका आपने गुणा करा, 1000 आया, इनका आपने गुणा करा 27 आया। अब इनका आप गुणा करेंगे तो आपका कितना जाएगा, 27000 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम कीमत ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसके नियम के बारे में पढ़ते हैं। इसके कुछ नियम दिए हुए हैं जो हमको बताने कि पहला आपका है कि आधार अगर समान हो तो गुणे में क्या हो जाती है, घात जो होती है वो जुड़ जाती है। जैसे यहाँ आपको दिया 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 3, यानी 2 की घात 2 धन 3 तो 2 की घात 5। अगर भाग में हो, भाग दिया आधार समान हो और भाग करना है तो आपका भाग में क्या हो जाती, घातें क्या हो जाती, घट जाती हैं। जैसे 2 की घात 5 भागे 2 की घात 3 तो 2 की घात 5 माइनस 3 तो क्या बचा आपका 2 की घात 2। हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है, लेकिन भाग में अगर बड़ी संख्या आगे हो, छोटी संख्या आगे और बड़ी संख्या पीछे, तो कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 बटे लेंगे और 2 की घात 8 माइनस 3। यहाँ पर देखिए 2 की घात 3 भागे 2 की घात 8 दिया, कम घात आगे है आपकी, इस ढंग से। तो 1 बटे करके आप इसको ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर घातें समान हो तो क्या करेंगे। तो जनरली बात है कि देखिए यहाँ 2 की घात 8 भागे 2 की घात 8 है, तो 8 में से 8 गया तो क्या आया, 0 आया। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 1। किसी भी संख्या की घात अगर आपकी 0 आती है तो वो आपका उत्तर 1 ही आना है। भले मान लीजिए आपके पास 1000 है, इसकी घात 0 है तो भी 1, माइनस है तो भी 1, मतलब माइनस प्लस से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका आंसर कितना आता है, आपका 1 ही आता है। यहाँ अगला नियम देखिए, 1 की घात m बाहर कोष्टक के बाहर है, में कोष्टक के बाहर है, मतलब इनके बीच क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 2 की घात 2, एग्जाम्पल देखिए 2 की घात 2 बाहर 3 है, ब्रैकेट के बाहर है। ये ब्रैकेट बहुत मायना रखता है। अगर ब्रैकेट है तो आप क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है, आपको ये डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 की घात 2 है, फिर उसकी घात 3 है, ये चीज़ अलग है और ये अलग है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए बी, तो इनके बीच में क्या है, गुणा है, तो ए पर भी m घात गई और बी पर भी m घात गई। यहाँ देखिए 2 गुणे 3 की घात 2, तो 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2। अब 5, यहाँ पर देखिए a बटे बी की घात m होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर मतलब पूरा a पर भी m घात गई, b पर भी m घात दी, ठीक है। अगर ऐसा होता, ठीक है, ऐसा, तो ये भी अलग है। यहाँ पर खाली a पर m घात जाएगी, b पर नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट किस में दिया है, a पर दिया है, यहाँ पर नहीं दिया है। तो इन बातों का सवाल करते समय हमको ध्यान रखना पड़ता है। इस ढंग से देखिए 2 की घात 5 बटे 3 तो 2 की घात 5 बटे 3 की घात 5। अब एक चीज़ हमको सीखनी है, मानक स्वरूप। मानक रूप में कैसा होता है कि कोई संख्या हमको दी जाइए, मान लीजिए 16 बटे 48 दिया है, तो मानक रूप का मतलब होता है उसका अति संक्षिप्त रूप लिखिए। तो यहाँ पर दिया है, तो देखिए 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, अभी भी ये कटेगा, 4 एकम 4, 4 3 12। अब इसके बाद ये संख्या कटेगी नहीं, मतलब इसका 16 बटे 48 का मानक रूप जो है वो क्या हो गया, 1 बटे 3 आया। अब बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं, उनका मानक रूप, हम ऐसी संख्या जिनको हम पढ़ नहीं सकते उनको मानक रूप में हमको दर्शाना चाहिए। जैसे गैलेक्सी कितना वर्ष मतलब दूरी है, इस ढंग से प्रकाश वर्ष की दूरियों को इसमें दर्शाया जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको दिया है
5 और कितने दिए 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं इसको इस ढंग से भी लिख सकती हूँ 5 गुणे, अब यहाँ पर 5 गुणे 10 की घात 10, मतलब इस संख्या को, जिन संख्याओं को हम पढ़ नहीं सकते उनको छोटे स्वरूप में लिखने का ये तरीका होता है। अब जैसे यहाँ पर 5 था, मैंने इस ढंग से लिख दिया, यहाँ पर देखिए 568 है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप बोलेंगे कि आपने सीखा है तो आप ऐसे ही कर देंगे इस ढंग से, तो ये आपका गलत होगा। कैसे होगा, आपको यहाँ पर एक संख्या के आगे ही दशमलव लगाना है। फिर मैं इसको इस ढंग से लिख सकती हूँ, देखिए 5.68 गुणे 100, ठीक है, 568 को मैं इस ढंग से लिख सकती हूँ। इस ढंग से लिखने का मतलब है आपका 568/100 गुणे 100, मतलब ये 568 ही हुआ, लेकिन इसको लिखने का हम क्या कर देते हैं, तरीका बदल देते हैं, गुणे आपका 10, 1 के बाद में कितने जीरो है, 8 जीरो है। अब ये दोनों जीरो और इनका गुणा हो गया तो ये कितने बन गए, 10 जीरो बन जाएंगे। अब ये 10 की घात 10, तो इस ढंग से इसको आप मानक स्वरूप में दर्शाएंगे। आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।